जरा सोचो, एक ऐसा जीव जो पानी के अंदर घास के मैदानों में शांति से चर रहा है। ये है डुगोंग, जिसे अक्सर समुद्री गाय कहा जाता है। डुगोंग समुद्री स्तनधारी होते हैं, जो समुद्र में जिंदगी के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। ये नर्म दिल वाले विशालकाय जीव हैं, जिनका जीवन हमारे महासागरों के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये आकर्षक जीव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी कहानी लचीलेपन की है, लेकिन बढ़ती हुई भेद्यता की भी। मेरे साथ डुगोंग की दुनिया में चलें, उनकी अनोखी विशेषताओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को जानें। पानी में तैरने के लिए बिल्कुल सही डिजाइन वाला एक सुव्यवस्थित शरीर। एक डुगोंग 3 मीटर तक लंबा हो सकता है, जिसका वजन 400 किलोग्राम तक होता है। इनकी त्वचा चिकनी और भूरे भूरे रंग की होती है, अक्सर हल्के धब्बों वाली। इनकी एक शक्तिशाली चप्पू जैसी पूंछ होती है, जो उन्हें पानी में आगे बढ़ाती है। उनके आगे के फ्लिपर, जो स्टीयरिंग और खुदाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मैनेटी के फ्लिपर जैसे दिखते हैं। इनके चेहरे अलग होते हैं, नीचे की ओर मुड़े हुए थूथन और कड़े मूंछों वाले, जो समुद्र तल पर चारागाह के लिए बिल्कुल अनुकूल होते हैं। डुगोंग गर्म तटीय पानी में रहते हैं, खासकर वो जो समुद्री घास से भरपूर होते हैं। ये पानी के अंदर के मैदान उनके चारागाह हैं, जो उन्हें जरूरी पोषण प्रदान करते हैं। समुद्री घास डुगोंग के जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है, जो उनके आहार का बड़ा हिस्सा बनाती है। ये मैदान न केवल डुगोंग के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कई तरह के समुद्री जीवन को आश्रय प्रदान करते हैं, पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और तटरेखाओं को कटाव से बचाते हैं। डुगोंग स्तनधारियों के एक समूह से संबंधित हैं, जिन्हें साइरेनियन कहा जाता है। इस समूह का एक लंबा और आकर्षक विकासवादी इतिहास है, जो लाखों साल पुराना है। उनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार मैनेटी हैं, जिनके साथ वे एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि साइरेनियन हाथियों से भी दूर के रिश्तेदार हैं। यह प्राचीन वंश जानवरों के साम्राज्य में डुगोंग के अनोखे स्थान पर प्रकाश डालता है। उनके पूर्वजों ने जमीन से पानी में संक्रमण किया, समुद्री वातावरण में पनपने के लिए हजारों सालों में अनुकूलित हुए। तो एक डुगोंग का जीवन वास्तव में भोजन खोजने के इर्द गिर्द घूमता है, और आप जानते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करना। ये कोमल समुद्री स्तनधारी शाकाहारी होते हैं, और वे दिन में 7 घंटे तक समुद्री घास चरने में बिता सकते हैं। अपने मजबूत थूथन और फ्लिपर का उपयोग करके वे वास्तव में समुद्री घास को उखाड़ देते हैं, जिससे ये वास्तव में विशिष्ट निशान उनके पीछे छूट जाते हैं। डुगोंग अधिकांश भाग के लिए एकांत प्राणी हैं, लेकिन कभी कभी वे छोटे समूहों में इकट्ठा होते हैं, या तो भोजन के लिए या सिर्फ मेल जोल के लिए। मादाएं आमतौर पर लगभग 14 महीनों की गर्भधारण अवधि के बाद एक ही बच्चे को जन्म देती हैं, और बच्चा अपनी मां के साथ 2 साल तक रहेगा। जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी जीवन कौशल सीखना, जिंदा रहने के लिए जरूरी सारे हुनर सीख रहा है। डुगोंग पूर्वी अफ्रीका से लेकर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, वानुअतु तक। ऑस्ट्रेलिया वास्तव में इस प्रजाति का गढ़ है, उत्तरी पानी में रहने वाली सबसे बड़ी झांत आबादी के साथ। अन्य महत्वपूर्ण आबादी फारस की खाड़ी में मौजूद है और दक्षिण पूर्व एशिया। ये क्षेत्र, आप जानते हैं, गर्म उथले पानी प्रदान करते हैं और प्रचुर मात्रा में समुद्री घास के मैदान, जिनकी डुगोंग को पनपने के लिए आवश्यकता होती है। हालांकि हाल के दशकों में उनकी सीमा काफी कम हो गई है, जो ईमानदारी से कहूं तो उनकी भेद्यता का एक चिंताजनक संकेत है। दुख की बात है कि डुगोंग को विलुप्त होने के प्रति संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मानव प्रेरित कई कारकों से उनकी आबादी खतरे में है। आवास का नुकसान एक प्रमुख चिंता का विषय है, क्योंकि तटीय विकास, प्रदूषण और विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाओं से समुद्री घास के मैदान खराब हो जाते हैं। मछली पकड़ने के गियर में उलझना और पोत का टकराना अतिरिक्त खतरे पैदा करता है। कुछ क्षेत्रों में उनका अभी भी उनके मांस और तेल के लिए शिकार किया जाता है, जो दुर्भाग्य से उन्हें और भी कगार पर धकेल देता है। चुनौतियों के बावजूद डुगोंग के लिए आशा है। इन कोमल दिग्गजों की रक्षा के लिए दुनिया भर में संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र, जहां मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, डुगोंग और उनके आवास के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं।
जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदारी से मछली पकड़ने की प्रथाओं को बढ़ावा देने में समुदाय के नेतृत्व वाली पहल महत्वपूर्ण है। अनुसंधान और निगरानी कार्यक्रम संरक्षण प्रयासों का मार्गदर्शन करने और डुगोंग के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्राचीन नाविक डुगोंग का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनका भाग्य हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी की एक कठोर याद दिलाता है। आइए हम अभी तत्परता और करुणा के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए इन कोमल दिग्गजों की रक्षा करें। उनका अस्तित्व हमारे महासागरों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है।